सही नहीं आ रही क्योंकि पेड़ नहीं हाफ आ रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अकेडमी अचीवमेंट्स, ये पूरी अकेडमी है, आर्मी पब्लिक स्कूल अकेडमी। ये भी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में सच में बहुत फैसिलिटीज़ हैं बाकी जगह की अकॉर्डिंगली। हमें शायराना 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 लगता है उड़ता हुआ दिल। जहाँ हम जा रहे हैं अभी नंदा देवी टेम्पल, वहाँ की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम कुछ अल्मोड़ा की छोटी मोटी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जो शायद आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है अल्मोड़ा की हिस्ट्री, तो चलिए दोनों मिलके पता करते हैं हिस्ट्री के बारे में पता करने। माना जाता है कि अल्मोड़ा नगर जो है ना, वो भगवान विष्णु का वास माना जाता था। मतलब अल्मोड़ा नगर भगवान विष्णु का माना जाता था। वहाँ पे मतलब भगवान विष्णु का वास निवास बोलते थे उसे, अल्मोड़ा को। ठीक है। तो सकंदगुप्त पुराण के अनुसार भी ये कहा जाता है कि कोशी और सियाल नदियों के बीच में जो पवन पर्वत है ना, वो अल्मोड़ा है। ठीक है। तो अल्मोड़ा को उत्तराखंड का बहुत पुराना जिला भी माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो विष्णु का कुर्म अवतार है ना, वो अल्मोड़ा इसी पर्वत अल्मोड़ा पर्वत पे ही हुआ था। अल्मोड़ा की कौशिका देवी शुंभ और निशुंभ नामक जो दो दानव थे, उनको इन्हीं क्षेत्र में मारा मतलब कि उनको इन्हीं क्षेत्र में मारा था कौशिका देवी ने, ऐसा माना जाता है। और सबसे मेन बात ये है कि ये जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा जिला, ये जो अल्मोड़ा है उसको धार्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्राचीन युग से ही माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। पहले जो प्राचीन अल्मोड़ा कस्बा जो था ना, वो उसकी अपनी स्थापना से पहले ना उस पे अधीन था कत्यूरी राजा बैचल देव का। कत्यूरी राजा बैचल देव का उस पे अधीन था। धरती का जो एक बहुत बड़ा भाग था वो गुजराती ब्राह्मण श्री चांद तिवारी को दान में दे दिया था। ठीक है। और कत्यूरी राजाओं के समय पे ये जो अल्मोड़ा है उसे राजपुर भी कहा जाता था। राजपुर का नाम बहुत सी प्राचीन तांबों में भी उल्लेख मिलता है। मतलब प्राचीन तांबों की प्लेटें हैं ना, जो उनमें उल्लेख मिलता है राजपुर का नाम। ठीक है। ऐसा कहा जाता है, स्थानीय परंपराओं के अनुसार माना जाता है, जो तिवारी थे ना, तिवारी जो कास्ट है वो अल्मोड़ा की सबसे पहले निवासी माने जाते हैं। मतलब अल्मोड़ा के सबसे पहले निवासी तिवारी माने जाते हैं। तो हम बस पहुंचने वाले हैं नंदा देवी टेम्पल। तो अभी बस पहुंच के मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम थोड़ा लेट हो गए। बस पहुँचने ही वाले हैं। वैसे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी और ऊपर में यहाँ पे कोने में खड़े हैं और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े हैं। जो टॉप हम दिल्ली में 100 रुपये 200 रुपये का खरीदते हैं, वो यहाँ पे 400-500 से कम नहीं है। और वैसे महंगा क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वो होगा, तो इसलिए उनके हिसाब से यहाँ पे सही है जो भी है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ बारिश कितनी तेज़ हो रही है। देखो इसको, ये हो रही है बारिश यहाँ पे। क्या किया जाए। हमने लिया है 160 का छाता लिया है, क्योंकि बारिश की वजह से हम घूम ही नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा छाता ले लिया जाए, जिस वजह से बारिश में भी हम घूम पाए। और रात को जब हम घर के लिए जाएंगे तो फिर, हाँ, रात को हम घर के लिए जाएंगे जंगलों के रास्ते, तो फिर उसके लिए भी छाता चाहिए हमें। वहाँ पे क्या मिलता है? समोसा मिल रहा है। और क्या कुछ वैसे हमारा फ़ायदा तो नहीं हुआ कुछ, मतलब फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे हम घूम भी पा रहे हैं अच्छे से, हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि बारिश मतलब बहुत ज़्यादा हुई अभी यहाँ पे।
मतलब बाल बाल पूरे भीग चुके हैं और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पर बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे बारिश का भी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग मसूरी वगैरह या धनौल्टी वगैरह जाते हैं, इससे बढ़िया मतलब कि वहाँ पे भी जाओ, अच्छी बात है, पर यहाँ पे भी अल्मोड़ा भी बहुत, मतलब अल्मोड़ा भी बहुत अच्छा है। तो अल्मोड़ा भी एक बार ज़रूर आओ, कसम से आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी, सारी चीज़ें। और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे माल रोड बहलग में लगता है ना मसूरी के, वैसे ही मार्केट है यहाँ पे। मुझे लगा कॉल में बात कर रही है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग छाता लेके जा रहे हैं। हम अब क्या करने जा रहे हैं आगे, हम रोड पे देखेंगे कि हमें वहाँ से ना हम रोड पे घूम घूम के जाएंगे नंदा देवी के मंदिर के लिए हमें ऐसे देखने को जाता है तो वहाँ। तो ये हम नंदा देवी मंदिर की तरफ सोच रहे हैं जाने की, और मेरे को लग रहा है मैं फिसलने वाली हूँ और बाई चांस मैं फिसल गई तो फिर क्या हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे, कैमरा तेरा ही टूटेगा। अरे यार अब रोड थोड़ी खराब सी आ गई, क्या ही फायदा छाते का, बंद कर देते हैं ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, छाता बंद कर देते हैं। वैसे हमें ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा यहाँ पहुँचने में, क्योंकि हमारे जहाँ पे हम थे वहाँ से हमें सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पड़ा, और हम मैप देखते देखते यहाँ पे सीधा डायरेक्ट पहुँच गए। और यहाँ पे ये नहीं हमें लगा कि ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी हमें, लेकिन हमें ज़्यादा ऐसे नहीं लगा कि हमें पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, नहीं, पर ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे सीधी सीधी रोड है और आप सिंपल तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं नंदा देवी की हिस्ट्री के बारे में, नंदा देवी टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में। तो माना जाता है कि नंदा देवी टेम्पल हज़ारों साल पुराना मंदिर माना जाता है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,800 मीटर की मानी जाती है। तो कुमाऊनी शिल्प विधा शैली से निर्मित यह मंदिर चंद वंश की इष्ट देवी को भी समर्पित किया जाता है। नंदा देवी ना माँ दुर्गा का अवतार और भगवान शंकर की पत्नी थी। उत्तराखंड में नंदा देवी नाम के बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे आपको, जबकि मुख्य मंदिर जो आपको मिलेगा वो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में अनेक नदियाँ, पर्वत, पहाड़ और नंदा देवी नाम से ही पुकारे जाते हैं, जैसे कि नंदा देवी पर्वत, नंदकोट, नंदा देवी हिमालय पर्वत, नंदा भार, नंदा गुट्टी, नंदा किन्नी और नंदा प्रयाग जैसे अनेक पर्वत चोटियाँ नदियों का नामकरण नंदा देवी से ही हुआ है। उत्तराखंड में माँ नंदा देवी को मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदा देवी जो थी ना, वो गढ़वाल की राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, इसीलिए ना उन्हें ना सभी के कुमाऊनी और गढ़वाली सभी ना उन्हें कुमाऊँ की पुत्री के नाम से मानते हैं। तो यहाँ पे बारिश के बाद का कुछ नंदा देवी टेम्पल, ये नंदा देवी मंदिर है, यहाँ पे बहुत मान्यता है यहाँ की, और यहाँ पे बहुत लोग भी आते हैं। और यहाँ पे व्यू ना ऐसा हो रहा है, तो हम अभी राउंड लगा के आते हैं थोड़ा, है ना। सभी कुमाऊनी गढ़वाली लोग ना उन्हें कुमाऊँ की पुत्री मानते हैं। साथ ही नंदा देवी को बुराई का विनाशक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमेशा एक मेला भी लगता है, मतलब कि हर उसमें। तो यहाँ पे मेला कब कब लगता है, क्या कैसे कैसे लगता है, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसमें पूरी डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो अभी अगर मैं इसमें बोलूँगी तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, और हमें निकलना भी है, इसलिए क्योंकि रात भी होने वाली है, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है वैसे। तो अगर आपको इसमें डिटेल पूरा चाहिए नंदा देवी टेम्पल के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पूरी आपको डिटेल वीडियो उसमें ला के दे दूँगी।
मुझे नंदा देवी टेम्पल बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, यहाँ पे एक शांति सी मिली। तो अगर आप लोग अल्मोड़ा आते हैं, वैसे तो अल्मोड़ा मतलब मंदिरों के लिए ही फ़ेमस है, मतलब बाकी चीज़ों के लिए भी है, लेकिन मंदिरों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। जैसे कि ये नंदा देवी टेम्पल, चित्तेई और जागेश्वर जहाँ हम कल जाने वाले हैं। तो यहाँ आके मेरे को बहुत शांति सी मिली मन के अंदर। और अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो नंदा देवी टेम्पल भी ज़रूर आइए, आपको सही में बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, शांति सी मिलेगी। तो अभी हम बस जाने वाले हैं क्योंकि रात होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी सेफ।